अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा रेसिपी के साथ मिस खालिद में आज आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से आप कच्चे आम से चटनी बना सकते हैं। ये इतनी क्रंची और इतनी अच्छी चटनी बनती है। आप नान के साथ, रोटी के साथ, चावलों के साथ, पराठे के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। उबले हुए चावलों के साथ भी आप ये चटनी खा सकते हैं। ये चटनी जितनी अच्छी देखने में लग रही है उससे कई गुना अच्छी है खाने में भी है, क्योंकि जो कच्चा आम होता है खट्टा होता है और खट्टी की चीज़ की चटनी जो होती है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और जिस तरीके से मैंने बनाई है इस तरीके से तो बहुत ही अच्छी चटनी बनती है। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। आज हम सीखेंगे कि कच्चे आम की चटनी किस तरीके से बनाती है, यानी कि केरी की चटनी कैसे बनती है। ये चटनी आप चावल के साथ, नान, रोटी, चपाती, सुबह नाश्ते में भी खा सकते हैं। इतनी टेस्टी बनती है। इसके लिए मैंने 3 छोटी साइज़ की केरियाँ ली। इनको पहले आपने छिलका उतार लेना है। इस तरह से आपने छील लेना है इसको। अच्छा, इसकी चटनी जो है ना बाकी चीज़ों से बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, क्योंकि केरी जो होती है ना खट्टी होती है और खट्टी चीज़ की चटनी जो होती है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। ये देखिए, इस तरह से आपने ना सारी केरियों को छील लेना है इस तरीके से। ये देखिए, और आज की चटनी खाने के बाद आप इंशाल्लाह जब तक ये कच्चे आम का सीज़न रहता है तो आप डेली बेस पे इसकी चटनी बनाएंगे। इतनी टेस्टी बनती है। अब तीनों केरियों मैंने साफ़ कर ली। अब आपने लेना है एक बर्तन और एक आपने लेना है कद्दूकस। ये पोटी वाली साइड से आपने एक एक कच्चे आम को लेकर कद्दूकस करना है और ये बहुत आसानी से कद्दूकस हो जाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से आप कद्दूकस करेंगे ना तो बहुत ही जल्दी हो जाएंगे। ये देखिए, इसी तरीके से सारी केरी में कद्दूकस करूँगी। अब देखिए, सारी केरी को मैंने कद्दूकस कर ली, यानी कि कच्चे आम को मैंने कद्दूकस कर लिया। इसको अभी मैं साइड पे रखूँगी और थोड़े से मैं टमाटर ले लेती हूँ। अच्छा, ये जो केरी की चटनी होती है ना ये पकाकर भी बनती है और कच्ची केरी की भी बनती है। इंशाल्लाह आगे आने वाली चटनी जो होगी ना वो कच्ची केरी से किस तरीके से बनती है वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। ये टमाटरों को आपने ना पहले इस तरह से कट करना है, ये देखिए, और फिर आपने सेंटर में से कट लगा लेना है। ये देखिए, इस तरह से। अच्छा, ये चटनी जो है ना उबले हुए चावलों के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। जिस दिन आप चावल बॉईल करें ना उस दिन आपने साथ में सालन नहीं बनाना, आप ये चटनी बना लें तो फिर आप देखिएगा कि कितनी टेस्टी ये चटनी बनती है। ये देखिए, ये सिरा काटने से ना टमाटर का छिलका जो है ना बहुत आसान तरीके से पकने के बाद उतर जाता है। अगर ये साइड नहीं आपने काटी तो छिलका आसानी से नहीं उतरेगा। ये देखिए, अब सारे टमाटर मैंने कटिंग कर ली। टमाटर कटिंग करने के बाद आपने धनिया ले लेना है। अच्छा, धनिया की भी ना बिल्कुल बारीक हम कटिंग करेंगे। पहले आपने सेंटर में से कट कर लेना है, फिर इसको फोल्ड कर लेना। ये देखिए, इस तरह से बहुत कम टाइम लगेगा और बहुत ही बारीक धनिया आप काट लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से ना आप बहुत जल्दी धनिया काट लेंगे और चटनी के अंदर धनिया भी बहुत ही अच्छा लगता है। अब धनिया कटिंग करने के बाद एक आपने लेना है प्याज और प्याज को आपने इस साइड से कट करना है। ये देखिए, ये साइड आपने कटिंग नहीं करना, इसका आपने इस तरह से छिलका उतार लेना है और प्याज को आपने पहले बीच में से काट लगानी है। ये देखिए, इस तरह से, इस तरह से आप काटेंगे ना तो बहुत कम टाइम में आप ये प्याज काट लेंगे।
और बिल्कुल बारीक भी आप काट लेंगे। ये देखिए, इस तरह से आपने इसको कट लगानी है। अब आपने इस तरह से रखना है प्याज को। ये देखिए, अब देखें ना कितनी आसानी से कितना बारीक आप प्याज एक साथ काट लें। इस तरह से आपने चटनी के लिए प्याज काटना है। अब देखिए, प्याज की भी मैंने बारीक कटिंग कर ली है और प्याज थोड़ा सा आंखों में लग गया है। आप भी कमेंट्स करके बताइएगा कि प्याज कटिंग करते वक्त किस किस की आंखों में लगता है। एक आपने हरी मिर्ची लेनी। अच्छा, आप अगर मिर्ची ज़्यादा खाते हैं ना तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैं एक हरी मिर्ची डालूँगी। इसको भी आपने बिल्कुल बारीक काट लेना है। और ये मिर्ची के बाद आपने थोड़ा सा लहसुन भी लेना है। ये देखिए, इस तरह से आपने लहसुन की कलियां ले लेनी और इस तरीके से आपने इसको छील लेना है। अच्छा, ये ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। 3 से 4 कली जो है ना लहसुन की, ये हम ऐड करेंगे। इससे टेस्ट जो है ना बहुत ही अच्छा आता है। और लहसुन अदरक तो वैसे भी खानी चाहिए, सब्ज़ी के अंदर लाजमी डाला करें, चटनी के अंदर अदरक लहसुन लाजमी डाला करें। ये देखिए, इस तरह से छील लें। अच्छा, अदरक को आपने ना थोड़ा सा कद्दूकश कर लेना है, बिल्कुल बारीक। थोड़ी सी आपने वो भी शामिल करनी है। अब देखिए, चीज़ें सारी हमारी रेडी हो चुकी है। अब मैं बताऊंगी कि किस तरीके से हम इस चटनी को बनाएंगे। अब आपने 1 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल लेना है और इसके अंदर आपने टमाटरों को ना उल्टी साइड रखनी है, इस तरह से। देखिए, इसी तरह से आपने टमाटर रखने। ये देखिए, अब देखिए, ये सारे टमाटर रख लिए। अब आपने रखनी है लहसुन की कलियां, कि टमाटरों के साथ साथ में ये भी अच्छे से पक जाएंगी। इस तरीके से आपने रख लेनी है। ये देखिए, अब इसके साथ थोड़ी सी अदरक आपने डाल लेनी। अच्छा, ये अदरक जो है ना मैंने कद्दूकश करके तो रखी थी, वो ही मैं रख रही हूँ। साबुत अदरक आपने नहीं रखनी। साबुत अदरक जो होती है ना वो गलती नहीं है, तो कद्दूकश करी हुई बिल्कुल ना ग्रैंड हो जाती है। अब आपने चूल्हे की आंच हल्की कर लेनी है, डम की आंच। डम की आंच पे ना कम से कम 5 मिनट के लिए आपने कवर करके रखने हैं, कि 5 मिनट के लिए टमाटर नरम भी हो जाएंगे, इनका छिलका भी उतर जाएगा। अब देखिए, 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको चेक करूँगी। अब आपने सबसे पहले इनका छिलका उतारना है। ये देखें, छिलका ना बिल्कुल देखिए ये गल चुका है। और जब टमाटर पक जाएंगे ना तो छिलका बहुत आसान तरीके से उतर जाता है। और टमाटर का छिलका वैसे भी नहीं खाना चाहिए, कि सेहत के लिए ना बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होता है। और इस तरीके से आप छिलका उतारेंगे ना तो देखें चंद सेकंड में ही आप उतार लेंगे। देखिए, सारा छिलका मैंने उतार लिया ना, तो अब टमाटरों को आपने इस तरह से मैश कर लेना है। ये बहुत आसान तरीके से टमाटर भी मैश हो जाएंगे और ये लहसुन भी। अब देखिए, लहसुन भी ना अच्छे से पक चुका है। देखिए, इस तरह से आप लहसुन को भी मैश करेंगे ना बहुत अच्छे से मैश हो जाएगा। देखिए, इस तरीके से आपने इसको मैश करना है। अब देखिए, टमाटरों को मैंने अच्छे से मैश कर लिया।
अब आपने क्या करना है, जो केरी मैंने कद्दूकस करके रखी थी, ये नहीं कि कच्चा आम, वो आधी आपने डाली है, आधी मैंने रख ली, ये देखिए, और आधी में रख दूंगी, ये बाद में हम ऐड करेंगे। इसका रीज़न भी बताऊंगी कि इसका रीज़न क्या है। इसको आपने ना भून लेना है। इस तरीके से आपने भूनना है इसको। और थोड़ा सा भूनने के बाद ना इसको भी दम की आंच पे ना कम से कम जो है 3 मिनट के लिए आपने कवर करके रख देना है। अब 3 मिनट के बाद इसको भी मैं चेक कर लूँगी। अब देखिए 3 मिनट के बाद ना ये नरम हो चुकी है। इसको आपने मिक्स करना है। अब आपने थोड़ा सा इसको भून लेना है। चूल्हे की आंच खोल करना 2 मिनट के लिए आपने इसको भून लेना है। और इसको 2 मिनट भूनने के बाद ना चूल्हे की आंच अब आपने कम कर लेनी है। और सेंटर में आपने जगह बना लेनी है। सारा सब्ज़ी सारी चटनी आपने ना इस तरह से साइड पे कर लेनी है। अब चूल्हे की आंच बिल्कुल हल्की कर लेनी है। 1 चम्मच आपने कुकिंग ऑयल डाल लेना है। और आधा चम्मच आपने साबुत ज़ीरा डाल लेना है। ज़ीरे को ना आपने ये देखिए ऑयल के अंदर थोड़ा सा भून लेना है। अच्छा, बाकी मसाले जो है ना ज़ीरा भूनने के बाद ही हम ऐड करेंगे, क्योंकि ज़ीरा जो भुनने से खुशबू आएगी चटनी में वो बहुत ही अच्छी आएगी। इसको पहले हम थोड़ा सा भून लूँगे। अब देखिए थोड़ा सा ज़ीरा भूनने के बाद ना हरी मिर्ची एक जो मैंने काट कर रखी थी वो भी आपने डाल लेनी। आप अगर मिर्ची ज़्यादा खाते हैं तो आप और भी डाल सकते हैं। इसको भी आपने ना भून लेंगे। और अब दोनों चीज़ें भून ली। अब मैं इसके अंदर मसाले शामिल करूँगी। थोड़ा सा काली मिर्ची का पाउडर आपने शामिल करना है। आधा चम्मच आपने ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच आपने धनिया पाउडर, 1 चम्मच आपने लाल मिर्ची का पाउडर शामिल करना और आधा चम्मच आपने नमक शामिल करना। अब आपने इन चीज़ों को थोड़ा सा भून लेना है। हल्का सा आपने पानी छिड़क लेना है। और पानी छिड़कने के बाद आपने ना इसको इस तरह से भून लेना है। अब इसमें मैं थोड़ी सी दाल मिर्ची भी शामिल करूँगी, क्योंकि दाल मिर्ची का जो फ्लेवर होता है ना वो भी बहुत ही अच्छा होता है चटनी में। अब आपने इसको भी मिक्स करना है। अब देखिए मसाले पक चुके हैं ना, तो सारे मसाले आपने इस तरह से मिक्स कर लेना। और अब इस चटनी को ना कम से कम 3 मिनट के लिए चूल्हे की आंच आपने खोलकर भून लेनी है। अब देखिए इसको भी मैंने ना भून ली है। अब इसके अंदर आपने साबुत मिर्ची डाल लेनी है। जो खाना चाह रहा है हरी मिर्च ज़्यादा है वो खा सकता है चटनी के अंदर से साबुत मिर्ची लेकर। इसको आपने मिक्स किया। अब आपने ये चम्मच निकाल लेना है और चूल्हा आपने बंद कर लेना। अब इसमें जाएगा 1 प्याज कटा हुआ, बिल्कुल बारीक कटा हुआ। अब आपने लेना है हरा धनिया, वो भी बारीक कटा हुआ। और अब आपने लेना है जो केरी मैंने बचा कर रखी थी वो आपने ऐड करनी है। अच्छा, इसको भी मैंने आपको बताया था ना कि इसका रीज़न बताऊंगी कि एंड में हम लोग क्यों ऐड करेंगे। एक तो ये चटनी के अंदर क्रंची क्रंची होगी, दूसरी ये जो खट्टी खट्टी आएगी ना, थोड़ी सी खटास आएगी खट्टी खट्टी सी, क्योंकि कच्ची जो होती है ना खट्टी होती है, तो इससे चटनी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब आपने ना चम्मच लेकर इसको मिक्स करना है। और पुलाव के अंदर तो ये क्या कमाल की चटनी बनती है, खट्टी मीठी बहुत अच्छी बनती है। इस तरह से आपने इसको मिक्स करना है। अच्छा, जैसा कि आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि किसी भी गर्म खाने के अंदर आपने प्लास्टिक का चम्मच यूज़ नहीं करना।
कि प्लास्टिक जो होती है सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होती है। प्लास्टिक जो होती है ना गर्म खाने के अंदर अपना असर छोड़ देती है, तो उससे कई बीमारियां लगती हैं। तो आप कोशिश किया करें कि चम्मच ज़्यादातर लकड़ी का यूज़ किया करें। देखिए इस तरीके से मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। ये देखिए, अब मैं आपको थोड़ा सा इसको डिश आउट करके भी दिखाती हूँ। अब आपने लेना है एक प्याला, इसके अंदर आपने चटनी को सर्व कर लेना। अब देखिए माशाल्लाह हमारी चटनी की लुक, ये जो क्रंची क्रंची खट्टी चटनी हमारी बनी है ना, बहुत ही टेस्टी बनी है। ये जितनी अच्छी देखने में लग रही है ना, उससे कई गुना अच्छी है खाने में भी है। इस तरीके से आपने डाल लेनी। अब देखें कि क्रंची क्रंची सी हमारी चटनी तैयार हो चुकी है। तो इसकी आप लुक देखिए और ख़ूबसूरती देखिए। अब अगर आपको लग रहा है मेरी वीडियो अच्छी बनी, मेरी रेसिपी अच्छी बनी, तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर दें कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अच्छा, इस चटनी को आप चावलों के साथ, नान के साथ, रोटी के साथ, चपाती के साथ, सुबह जो है पराठे के साथ भी आप खा सकते हैं। उबले हुए चावलों के साथ भी ना ये चटनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। अच्छा, इस चटनी की वीडियो को आप शेयर लाजमी कीजिएगा, क्योंकि अभी कच्चे आम का सीज़न है, बहुत ही ज़्यादा आए हुए हैं। तो आप शेयर करेंगे तो फ्री में कोई भी सीख लेगा और फ्री में किसी के पास भी ये रेसिपी चली जाएगी। तो आपने शेयर लाजमी करनी है। तो आज की वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और बना के लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी।